You're welcome in Poonch Live. अगर आप पैंडेमिक की हिस्ट्री देखें, आमतौर पे हम लोगों के यहाँ वो नहीं पढ़ाया जाता है महामारियों का इतिहास नेशनल ग्लोबल लेवल पे किसी न किसी तरह, और जो भी नया डिजास्टर होगा वो पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसलिए जो मैं कह रहा था कि हिस्ट्री ऑफ पैंडेमिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अगली कतार में खड़े होते हैं, जो उसकी प्लानिंग करते हैं, जो रेस्क्यू रिलीफ में शामिल रहते हैं कि वो हमारा ये सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप है रिगार्डिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। जैसा कि एडीसी साहब ने डिटेल में बताया कि 2 टाइप के डिजास्टर हैं, एक नेचुरल और दूसरा मैन। मैं आपको बता दूं कि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पे नहीं है जिसने किसी न किसी टाइप का डिजास्टर नहीं देखा है। इशू ये है कि हमारी प्रिपेयरनेस कैसी है और हमारा रिस्पॉन्स कितना फास्ट रहता है ताकि हम जान माल का जो नुकसान है उसको कम कर सके। आपको बता दूं कि रिसेंट जो वेदर की फोरकास्ट है उसमें 19 से लेके 21 तक फ्लड्स जो है प्रेडिक्ट किए हैं। कार्यक्रम चल रहा है सुबह से, वो टेक्निकल सेशंस में ये सारी बातें बताई जा रही हैं कि डिजास्टर क्या होता है और अगर डिजास्टर आ जाएगा किसी भी किस्म का तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। बहरहाल टेक्निकल इश्यूज पे मैं बात नहीं करूंगा, हमारे पास जो बेस्ट रिसोर्स पर्सन अवेलेबल हैं हम उन्हीं को सुनेंगे और उन्हीं की बातों को मानेंगे। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो लोग हैं डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग एरियाज को, अलग अलग विभागों को जहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी आपको जहाँ से ज्ञान मिले, जो भी आपकी ओरिएंटेशन हो या कैपेसिटी बिल्डिंग हो, आप उसको अपने तक सीमित मत रखिएगा। आप अपने विभागों में जाएंगे तो अपने विभागों में इसका ओरिएंटेशन करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताने की कोशिश करिए कि हमने क्या सीखा और इसको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ डाक बंगलो पुंछ में एक रोज़ा वर्कशॉप का यहाँ पर एहतमाम किया गया है। डिज़ास्टर रिस्क डिडक्शन स्ट्रेटजीज़, नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन, कैफ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इश्तराक से इस वर्कशॉप का यहाँ पर इनाकाद किया गया है, जिसमें ज़िला भर से हमारे आंगनवाड़ी वर्कर, CDPOs, SDPOs और पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि कल कोई अगर सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है, नेचुरल क्लाइमिटी आती है, तो ऐसे में जो नुकसानात होते हैं उसको कैसे कम किया जाए। रिसोर्स पर्सन दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर संजीव राव साहब, वो बता रहे हैं कि जैसा भी SP साहब ने बताया कि 19 से 21 तक बड़ी भयंकर बारिश होने वाली है। महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की है तो उसमें भी तबाही आ सकती है, सैलाब आ सकता है, स्लाइडिंग हो सकती है, सड़कें बंद हो सकती हैं। तो ये डिज़ास्टर रिडक्शन रिस्क स्ट्रेटजीज़ जो है, अगर इस किस्म के हालात बनते हैं तो ऐसे हालात में हमने नुकसान को कैसे कम से कम करना है, उसी के ऊपर ये जानकारी दी जा रही है। दिन भर ये वर्कशॉप चलेगी और इसमें माहिरीन जो है अपनी राय रखेंगे। SP साहब भी बता चुके हैं, ADC साहब जो हैं CO हैं DDMA के, उन्होंने भी बात की है। तो अभी DC साहब भी ज़िला के अंदर क्या क्या तैयारियां हो रही हैं डिज़ास्टर को मिनिमाइज़ करने की, कम करने की, लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं, उसको लेकर के ये एक रोज़ा वर्कशॉप जो है नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन, कैफ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर मुनक्कद की है। आज एक वर्कशॉप नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आपसी तालमेल से यहाँ पर डाक बंगलों में मुनक्कद हुई, जिसमें हमने जितने भी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर जिनका रोल ज़्यादा बनता है, उनके ऑफिसर्स को हमने बुलाया था यहाँ पे। और जो एक्सपर्ट यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से आए थे, उन्होंने टेक्निकल सेशन में उनको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए समझाया कि डिज़ास्टर्स
को रोका कैसे जा सकता है और डिज़ास्टर के असरात को मिटिगेट कैसे किया जा सकता है, और एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर जो है वो रिस्पांस क्या होना चाहिए, और फिर पोस्ट डिज़ास्टर व्हाट द एक्टिविटीज़ एक्चुअली शुड बी डन। तो इन विषयों पर बड़े विस्तार के साथ यहाँ पर 11 बजे से ये प्रोग्राम जारी रहा, जो अभी भी जारी है। कुछ टाइम बाद भी एक सेशन होगा और हम आशा करते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ ऑफिसर्स आए थे, पर्टिकुलरली आज के इस प्रोग्राम में जो ख़ास बात रही वो ये है कि हमने ज़्यादातर इसमें फ़ीमेल को मदऊ किया था। वो इस बात की अहमियत को जानते हुए कि जब भी किसी किस्म का कोई डिज़ास्टर आता है तो उस वक्त फ़ीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शंस जो हमारे पास वो बच्चे रहते हैं और फिर बुज़ुर्ग रहते हैं, और इन दोनों का तालमेल ख़वातीन से ज़्यादा रहता है। तो हमने ये कोशिश की कि ख़वातीन तक ये पैगाम अच्छे तरीके से पहुंच जाए, और अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है और उस वक्त उनका रिस्पांस और जो उनको एक्टिविटीज़ करनी है वो क्या करनी है, और पहले तौर पर फैमिली को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इस चीज़ से अवेयर रखना है। कि यहाँ पे फ्लैश फ्लड जो है पुंछ में आ सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह की तैयारी की गई है? आपने जो एक बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है कि आज आप देखते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से हफ्ता भर पहले से ही एक एडवाइज़री आ जाती है, और आपके एक हफ़्ते में किस दिन कितनी बारिश होनी है और क्या प्रेडिक्शंस रहती हैं, उसको लेकर हमारा डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसका एक प्लान रेडी है, और उसके मुताबिक हमारी टीम्स ऑलरेडी बनी हैं। हम उनको सतर्क कर देते हैं, मैन एंड मशीनरी के तहत वो रेडी रहते हैं, और अगर कोई डिज़ास्टर आता है तो उस वक्त हमने इमीडिएटली कैसे रिस्पॉन्स करना है। मोर ओवर, अगर जो हमारे फ्लड प्रून एरिया ज़्यादातर हमारे पर इस जुलाई में जो अंदेशा रहता है वो फ्लड्स का रहता है या फ्लैश फ्लड्स का रहता है। तो जो एरियाज़ फ्लैश फ्लड्स का तो पता नहीं लगता कि किस वक्त कहाँ आ जाए, बट फ्लड्स की कुछ जगह जो हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई रहती हैं पास्ट एक्सपीरियंस के तौर पर। तो उसमें उसके आसपास जो आबादी है उसको पहले से ही हम लोग बता देते हैं, और हमारी जो टीम्स हैं वो ऑलरेडी रेडी रहती हैं। उसमें हमारे पास यहाँ SDRF के जितने हमारे कर्मचारी हैं, हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, और जैसे खजूरिया साहब यहाँ पर जो नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रेसिडेंट CEO भी हैं, तो इनसे भी हम टेक्निकल गाइडेंस जो है वो इनके जो भी एक्सपर्ट्स रहते हैं उनसे भी लेते रहते हैं।